स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स में अपना एक नई ब्रांच, नई यूनिट, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी फिज़िक्स की ब्रांच आती है मैकेनिक्स। देखिए, अभी तक हमने वेक्टर पढ़ लिया है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, यूनिट डायमेंशंस हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर जो था वो हमने उतना पढ़ लिया है जितना हमारे पास फिजिक्स में यूज़ होने वाला है, ठीक है। आज हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है, मीन्स पुराना फिजिक्स, पुरानी मैकेनिक्स, ठीक है, क्लियर। तो ये जो मैकेनिक्स है ना, इसकी दो ब्रांचेज, एक हमारे पास काइनेमेटिक्स और एक हमारे पास डायनामिक्स, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक्स हमारे पास है वो क्या होती है, ये एक्चुअली हम मोशन की स्टडी करने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से मोशन। देखिए, इसका मतलब भी मोशन होता है और डायनामिक्स जो है इसका मतलब भी मोशन ही होता है, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये जो मोशन है ना, जब हम ये मोशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे, फिर डायनामिक्स पढ़ेंगे हम। तो जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, मोशन का रीजन, कॉज नहीं पढ़ेंगे कि उसमें मोशन किस वजह से है, राइट। तो ये क्या है, मोशन विदाउट कॉज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स इसमें कारण क्या है उस मोशन का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम बस मोशन पे कंसंट्रेट करेंगे इसमें कि मोशन है, कैसी है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी कैसे है, एक्सेलरेशन कैसे है, जो भी है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, बट वो क्यों है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे पास डायनामिक्स है, इसमें क्या है, मोशन तो पढ़नी है बट विद कॉज। अब आप सोचिए कि मोशन का कारण क्या हो सकता है। मोशन का कारण हो सकता है कौन, किसी पे फोर्स लगाइए तभी तो मोशन में आएगा, ठीक है। मीन्स अगर हम किसी पे फोर्स लगाएंगे तभी तो मोशन में आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं वो मोशन में। तो मोशन का कारण कौन हुआ, फोर्स। तो डेफिनेटली हम काइनेमेटिक्स में फोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डायनामिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ेंगे। मोशन तो होगी बट साथ में वो मोशन क्या है, फोर्स के साथ इंक्लूड हो जाएगी। मीन्स हम कारण भी पढ़ रहे होंगे उसमें कि मोशन में क्यों आया, कितना फोर्स लगा, ठीक है, ये मोशन से रेस्ट में क्यों आया, तब कितना फोर्स लगा, फ्रिक्शन है या जो भी व्हाटएवर उसमें जो भी इंक्लूड होगा वो सारा। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए बहुत ही बेसिक सी बात, अगर देखिए काइनेमेटिक्स का मतलब समझ गए ना अब क्या है। काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन, सीधा सीधा। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है ये जिसमें मोशन का काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, बट कौन सी मोशन, जिसमें हमें कॉज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास सबसे पहले बात आती है जो बेसिक सी चीज़ें अगर हम देखेंगे उसमें कि मोशन और रेस्ट, बहुत ही जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है, कि मोशन का मतलब क्या है और रेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, मोशन का मतलब सीधा सीधा अगर हम एक बार सोचें तो मोशन का मतलब क्या होता है, जो हिल डुल रहा हो, एक बार तो हम उसको ही कहेंगे ना, हिल डुल रहा हो मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, सीधा से। रेस्ट का मतलब हम किसको मानते हैं, जो रेस्ट में रुका हुआ हो। एक बार ऑर्डिनरी हम ऐसे ही सोचते हैं ना, रेस्ट का मतलब क्या है, रुकी हुई चीज़ जो हिल डुल नहीं रही हो, और मोशन का मतलब जो हिल डुल रहा हो, ठीक है। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, देखिए हमारे पास क्या होता है कि एक छोटी सी टर्म मैं आपको पहले बता दूं, एक टर्म आती है हमारे पास रेफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब होता है कि जो भी, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट में चलते घूम के, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई। फिजिकल क्वांटिटी का जैसे जिक्र आया हमने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सीधा सा, है ना। तो जब उसको मेजर कर पा रहे हैं तो फिर बात आई कि मेजरमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए हमने कुछ यूनिट्स पढ़ी, बट उसके मेजरमेंट का तरीका क्या होगा कि हमें कुछ रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपसे बोल दूं कि बताइए सामने वाली वॉल है कितनी दूर है,
सामने वाली वॉल कितनी दूर है। तो आप सोचेंगे हाँ बता तो सकते हैं, बट थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा कि सामने वाली वॉल कितनी दूर है, कहाँ से कितनी दूर है, उस वाली वॉल से कितनी दूर है, या जो मैं खड़ा हूँ मेरे से ही पूछा जाए कि यार मैं बताइए मुझसे कितनी दूर है वॉल, ये पूछा जाए। इस क्वेश्चन कुछ कंप्लीट नहीं है ना, सिर्फ ये पूछ लिया कि सामने वाली वॉल कितनी दूर है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर कब होता है, जब ये पूछ लिया जाए कि सामने वाली वॉल बताइए कितनी दूर है इस कॉर्नर से, है ना। तो ये जो कॉर्नर हमें बोला गया ये क्या है, हमारा रेफरेंस है, और ये फिक्स्ड है। इसको किस में माना जाएगा, रेस्ट में माना जाता है, ठीक है। ये फिक्स्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितनी दूर है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, अपना स्केल टिकाएंगे और यहां से इस वॉल का डिस्टेंस मेजर कर देंगे। तो रेफरेंस क्या हुआ, जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ओके। तो और वो क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। रेफरेंस क्या है, इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट, कुछ भी लगा लीजिए इसमें, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई जगह या कोई पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर मेजरमेंट इज टेक्स प्लेस। मेजरमेंट, ये मेजरमेंट लिखना, इसको मेजरमेंट टेक्स प्लेस, राइट। ये रेफरेंस वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट हम करते हैं। सीधा सा मतलब है, देखिए जैसे कि हम एक तो सिंपल मैंने एग्जांपल ये दे दिया आपको, और एक ये बोल दिया जाए, देखो एक और अच्छा एग्जांपल मैं इसका रेफरेंस का देता हूँ। हाँ, हम बस में जा रहे हैं मान लो, तो हम क्या बोलते हैं, देखो हम बोलते हैं कि ये वाला स्टैंड आया, हमारे गांव का स्टैंड आया या हमारे शहर का स्टैंड आया कि नहीं आया। क्या वो स्टैंड जो हमारा है, बस स्टॉप जो है वो चल रहा है, पर हम लॉजिकली सोचे तो वो तो नहीं चल रहा। फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो बस स्टॉप आया कि नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि हम खुद को रेफरेंस मान रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम खुद को रेफरेंस मान रहे हैं, और खुद को रेफरेंस मान के फिर बस स्टॉप को देख रहे हैं कि वो कितनी दूर है, आया कि नहीं आया, है ना। तो बस स्टॉप आया का मतलब ये है कि हमने खुद को रेस्ट में मान लिया, और बस स्टॉप और बस के बीच की, हमारे बीच की डिस्टेंस तो कम हो रही है कंटिन्यू, क्योंकि बस तो बस स्टॉप की तरफ जा रही है, और हमने खुद को मान लिया रेस्ट में। तो फिर कोई तो मोशन में होगा ना, तो मोशन में कौन माना जाएगा, फिर बस स्टॉप मोशन में माना जाएगा ना। इसीलिए हम खुद के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या हो गए, रेफरेंस हो गए, हम क्या हुए, रेफरेंस हुए। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड, यही होता है ना, एक्स वाई जेड। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो हमारे पास होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं इसको। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 है ना। और ये हमारा इस कोऑर्डिनेट, देखिए जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ाया हुआ है, देखिए वो टर्म यूज हो गई यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर क्या था, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस पोजीशन ए पे, तो इसकी पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो मैं यहां से ऐसे बनाया था आर, याद हो तो, और ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्या बता रहा है ये, इसकी पोजीशन बता रहा है। तो आर क्या हो गया हमारे पास, आर को हम लिख रहे थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही लिखा था ना हमने। ये एक्स वाई जेड क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है मान लो, ठीक है। तो हमारे पास इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ये है, समझ में आई बात, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और जिसको हम ओरिजिन मानते हैं ना, उसके कोऑर्डिनेट अगर 0 0 पॉसिबल हो जाए तो वो हमारे लिए और इजी हो जाता है उसको मेजर करना, उस डिस्टेंस को। मीन्स जहां भी कहीं भी हम मेजरमेंट करेंगे, जहां कहीं भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो अगर 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाती है। तो ये हमारा ओरिजिन एक तरह से आप समझिए क्या है, ये जो हमारा ओरिजिन है यही रेफरेंस है,
क्या है, रेफरेंस है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए इसका पूरा नाम हम क्या लिख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम इसका नाम लिख सकते हैं। ओनली रेफरेंस को अब हम क्या कह रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं अपने मोशन रेस्ट पे। देखिए अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इसके अंदर ना दो हम टाइप लेते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम ओनली, उसको हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए मैं ज्यादा इसको वो नहीं लेके जाऊंगा डीप में। देखो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा फ्रेम हैविंग v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझे कुछ, एक ऐसा फ्रेम या तो वो रेस्ट में हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये वाला जो फ्रेम होता है ये एक्चुअली क्या होता है, एक्सीलरेटेड फ्रेम होता है। ठीक है, इसके अंदर a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इसमें वेरिएबल होती है। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, या फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखना कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो मैंने अभी अभी बनाया था ना XYZ हमारे पास, वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो रेस्ट में था, हो सकता है कि वो मोशन में हो, बट मोशन कैसी हो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो क्या है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। लेकिन अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो कि मैं खुद को ही, अगर मैं बस में बैठा हुआ ये कह रहा था कि बस स्टॉप आया कि नहीं आया, बस स्टॉप कितनी दूर है, ठीक है, तो मैं खुद को रेफरेंस मान रहा हूँ, और बस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बट अगर बस एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर मैं भी बस में ही हूँ, तो बस की जो सिचुएशन है मेरी वही सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब मैं खुद को रेफरेंस मान रहा था तो वो तो एक्सीलरेटेड है, तो जो मैं अपने आप को फ्रेम मान रहा था मैं क्या हूँ, एक्सीलरेटेड फ्रेम हूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्लियर बात। देखिए ये तो जब हम आगे कभी यूज होगा इसका तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, नॉन इनर्शियल, मेनली नॉन इनर्शियल का यूज होगा अलग से। अब हमारे पास क्या है, देखिए हम बात वापिस आते हैं अपने उस टॉपिक पे, मोशन और रेस्ट वाले पे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, एकदम जीरो लेवल जिसको आप कह सकते हैं, मोशन और रेस्ट। ठीक है, देखिए मोशन क्या है हमारे पास, सीधा सीधा मतलब मोशन का नाम आते ही हम क्या सोचते हैं, मोशन का जिक्र आते ही हम सोचते हैं कि मोशन क्या है, हिलना डुलना, चलना फिरना, इसी को मोशन मानते हैं। रेस्ट का नाम आते हैं हम समझते हैं रुका हुआ, रेस्ट में जो हिल नहीं रहा हो, पत्थर है, पेड़ है, ठीक है, वो बिल्डिंग है, वो हमें सब किस में नजर आते हैं, हम रेस्ट में नजर आते हैं, हम उनको रेस्ट में मानते हैं। ये हमारी फीलिंग्स है जो हम बिना इसको समझे ऐसा बता सकते हैं किसी के बारे में भी। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है मोशन को लेके और रेस्ट को लेके, वो देखनी है हमने। ठीक है, फिजिक्स कहती है कि हमें तो मोशन में है या नहीं है उसके लिए मेजरमेंट करेंगे। क्लियर, और मेजरमेंट करेंगे तो हमें किसी फ्रेम को कंसिडर करना पड़ेगा, किसी के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे ये मोशन और रेस्ट डिफाइन कर दी गई। ठीक है, कैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion, okay, if it changes its position, with respect
पूरा लिख देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग। हमें डेफिनेशन ऐसे लिखी मिलेगी, विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना, या फिर वो सराउंडिंग क्या है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, विद टाइम, ओके, इज सेड टू बी इन ए मोशन। समझिए क्या कहता है ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ये देखना चाहते हैं कि वो मोशन में है कि नहीं है, तो उसके लिए कहता है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है ना वो चेंज होगी। किसके रिस्पेक्ट में, या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। क्लियर, टाइम के साथ अगर किसी की पोजीशन चेंज होती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो मोशन में है। ठीक है, और फिर रेस्ट में क्या होगा, इसका उल्टा कर दो। शॉर्ट में मैं लिखना चाहूं तो क्या है कि ये यहां से लिख लेना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, सेड टू बी इन रेस्ट, पीछे का ये वाला सेम, इफ इट डज नॉट चेंजेस, ठीक है, बस इतना ही करना है। डज नॉट चेंजेस, आगे क्या करेंगे, आगे यही तो, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। अब दोनों में हमने देखा कि एक अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका एग्जांपल क्या होगा मोशन वाले का, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, मूविंग कार हमारे लिए अगर हम बाहर खड़े हैं तो, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब हमारे लिए क्या है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो कार मोशन में है, और बर्ड फ्लाई कर रहा है वो भी मोशन में है। ठीक है, और अगर रेस्ट की बात करेंगे तो रेस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, रेस्ट के लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, सोचिए, सिंपल मैं कह दूं बिल्डिंग, ठीक है, और मैंने कह दिया ट्री, ओके, एटसेट्रा, कुछ भी लिख दीजिए, ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, ठीक है, जो भी है वो सब क्या है हमारे पास, जो रुके हुए हैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो हमें क्या लग रहे हैं, रेस्ट में। बट इतना पढ़ के भी ये चीज़ अभी परफेक्टली नहीं होती, ऐसे यूनिक नहीं है ना, कि मोशन में हमने बता दिया कि भाई एक गाड़ी है वो जा रही है, ठीक है, हमने कहा भाई मोशन में है, ठीक है, हम सब ऑर्डिनरी बोलते हैं कि मोशन में है, मोशन में है, लेकिन सोचिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में उसको मोशन में बता रहे हैं, हम अपने खुद के रिस्पेक्ट में उसको मोशन में बता रहे हैं, ना कि वो जो गाड़ी में बैठा है ड्राइवर के साथ, ठीक है, गाड़ी के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, अगर उस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो कहेगा गाड़ी रेस्ट में है, तो गाड़ी कहीं दूर थोड़ी जा रही है उससे। या फिर हम ये कहें कि एक गाड़ी में एक पर्सन मूव कर रहा है, पैसेंजर्स बैठे हैं, मान लो ट्रेन में, हम बाहर खड़े हैं, या बस है उसमें पैसेंजर्स जा रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं, हम कह रहे हैं ये पैसेंजर इसमें क्या है, मोशन में है, बिल्कुल सही बात है, वो मोशन में है, लेकिन उसके साइड में जो दूसरा पैसेंजर बैठा है वो क्या कहेगा उसको, वो कहेगा ये तो रेस्ट में है, हम कहेंगे ये मोशन में है। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही सही है। जो बाहर खड़ा है रोड पे वो कह रहा है कि ये मोशन में है, तो वो भी सही है, और जो उसके साथ बैठा हुआ है वो कह रहा है नहीं ये तो रेस्ट में है, पिछले 1 घंटे से मेरे पास बैठा है, तो वो भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या हो गया, रेफरेंस चेंज हो गया। जो बाहर खड़ा उसने अपने रेस्पेक्ट में बताया उसको मोशन में, तो वो सही था, लेकिन वो जो साथ बैठा था उसने अपने रेस्पेक्ट में बताया। हम कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, कि रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, यही तो लिखा है मैंने, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो। अब वो हमारे रेस्पेक्ट में तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, हम यहाँ खड़े हैं, बस वहाँ थी, पहले हमारी तरफ आई, फिर हमसे दूर निकल गई, वो बस में बैठा है, बस के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे उसको,
भाई ये मोशन में है, क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पेक्ट में पहले इसकी डिस्टेंस कम हुई, फिर हमसे ज़्यादा दूर जा रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो मोशन में है। लेकिन जो पैसेंजर उसके साथ बैठा है वो क्या कहेगा? भाई ये 1 घंटे से तो मेरे बराबर में बैठा है, ये मोशन में कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सीट पे उसके साइड में बैठा है, इसलिए 1 घंटे से बैठा है, उसकी पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रही है, तो कैसे कह दे मोशन में? तो ये दोनों चीजें कैसे वो होंगी? एक्चुअल में कंक्लूजन ये निकाला कि रेस्ट और मोशन दोनों एब्सोल्यूट नहीं है भाई, यूनिक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, कुछ भी कर लो चाहे, नहीं। हमारे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो सकता है, लेकिन किसी और के रेस्पेक्ट में आप कहोगे ऐसा कैसे? देखो, अर्थ पे कोई बिल्डिंग है, हम कह रहे हैं ये बिल्डिंग रेस्ट में है, दिल्ली यहीं तो दिखती है हमें, कहीं नहीं जाती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ से दूर चला गया है, अर्थ तो किस में है? मोशन में है ना। अर्थ उसको ऐसे मोशन में या तो घूमते हुए या ऐसे रोटेट सर्कुलर में सन के अराउंड घूमती हुई दिखेगी। वो जो अर्थ ऐसे घूम रही है तो उस पे ही तो ये बिल्डिंग है, तो साथ साथ ये भी घूम रही है, तो एस्ट्रोनॉट क्या कहेगा कि वो बिल्डिंग मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग अर्थ पे है और मेरे लिए अर्थ जो है वो मोशन में है, तो बिल्डिंग भी किस पे हुई? मोशन में। लेकिन वो जो बिल्डिंग के पास ही हम जो खड़े हैं अर्थ सरफेस पे, हमारे रिस्पेक्ट में तो बिल्डिंग की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही किस में हैं। जैसे कि वो 2 पैसेंजर एक गाड़ी पे थे, वैसे ही बिल्डिंग और हम अर्थ पे हैं। तो मेरे रिस्पेक्ट में बिल्डिंग की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब बिल्डिंग रेस्ट में है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट है उसके रिस्पेक्ट में जो अर्थ है वो मोशन में है, तो बिल्डिंग भी किस में हुई? मोशन में। तो रेस्ट और मोशन बोथ आर द रिलेटिव थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। क्लियर बात? तो हम इसको देखिए, इसका कंक्लूजन लिखते हैं कि रेस्ट और मोशन हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन both are relative things, both are relative things, ठीक है। मीन्स an object can be in motion in respect of a reference point and it can be in rest with respect to another reference। क्लियर बात? तो एग्जाम्पल में आपको इसका समझा दिया है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। पैसेंजर वाला एग्जाम्पल ले लेना, चाहे अर्थ वाला एग्जाम्पल ले लेना, जो आपको अच्छा लगे वो एग्जाम्पल ले लीजिएगा। कि 2 passengers are sitting in a bus and bus is going from one place to another place. A third person standing outside the road says that the person sitting in the car or in bus is in motion with respect to me. Okay, he's right, but the person sitting besides the passengers saying that this person is at rest because its position is not changing with respect to me, then he is also right। means जो हमारे पास दोनों के दोनों रेफरेंस पॉइंट, जैसे ही रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ उसकी स्टेट बदल गई। मैं जब रेफरेंस था रोड पे खड़ा था, मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, उसकी स्टेट क्या है? मोशन। लेकिन जैसे ही वो पैसेंजर दूसरे वाला बात करता है, वो कहता है नहीं है तो रेस्ट में। मीन्स रेफरेंस बदला तो ऑब्जेक्ट की स्टेट भी बदल गई कि वो रेस्ट में है या मोशन में। इसलिए हम कहेंगे रेस्ट एंड मोशन बोथ आर द रिलेटिव थिंग्स। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, राइट। कि मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोशन के टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन। कब रेक्टिलिनियर कहेंगे या ट्रांसलेटरी कहेंगे, या फिर सर्कुलर या रोटेशनल, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल, ठीक है। देखिए, ये जो मोशन मैंने लिखी है ना, इस दोनों को मिलाने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। सीधा सीधा क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मोशन में फिर दोनों, देखिए लीनियर लिखा हो ना, स्ट्रेट लाइन। फिर ट्रांसलेटरी का क्या मतलब है?
क्या ये भी स्ट्रेट लाइन? बिल्कुल ये भी स्ट्रेट लाइन, बट देखिए इसमें क्या होता है, रेक्टिलिनियर या लीनियर में पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए हमारी डेली लाइफ में जब भी हम अब मोशन की बात करेंगे ना हम, तो हम सभी ऑब्जेक्ट्स को, जो बॉडी जिसको बोलेंगे ना हम, एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी, उसको हम एक पार्टिकल मानेंगे, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे उसको हम। जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसकी लेंथ कितनी है वो कंसिडर नहीं करेंगे हम सिर्फ मीन्स इसके डायमेंशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसके एक पॉइंट मानेंगे, क्लियर। और उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो, हम उसकी लेंथ क्या है, उसका साइज क्या है, वो कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सीधा चलता है तो वो कौन सी मोशन है, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन है, राइट। जैसे कि पेन, ये मार्कर ही था, ये लो, तो ये जो इसका टिप है ये पॉइंट हुआ ना और एकदम स्ट्रेट चला, तो ये कौन सी मोशन हुई, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन एक्चुअल में तो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। कैसे? जो रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास, ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे सीधा चला। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये यहां से ऐसे चलता हुआ A B C, ये वाला पॉइंट इसमें B और C, देखिए ध्यान से। या फिर इसमें कहेंगे हम, एक ऑब्जेक्ट ये है जो यहाँ से ऐसे चला और यहाँ पहुँचा, ये A B और A B, ध्यान से देखिए मैंने क्या बना दिया, ये इस तरह वाला, ये ऐसे चल के ऐसे आ गया, ये एकदम सीधा चला गया, है ना। ये अगर मैं कंसीडर में लूं तो ये पॉइंट नहीं है, इसकी कोई डेफिनेट शेप और साइज है, इसके कुछ डायमेंशंस हैं, है ना। तो ये सामने जो मैंने बनाया ये भी क्या है, इसी तरह का एक डायमेंशन वाला है, इसका साइज भी है कुछ। तो हमने कहा कि ये वाला ऑब्जेक्ट देखिए यहां से सीधा यहां चला गया, एकदम सीधा, क्लियर। तो हमारे पास देखिए इसमें ना, ये जो हमारे पास A पार्टिकल है और ये जो B है और ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक x ट्रेवल की है डिस्टेंस, तो A ने भी x ट्रेवल की है और पार्टिकल B ने भी x ट्रेवल की है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन हैं, हम इसको पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे, सीधा सीधा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है जिसमें एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, एरिया, साइज, वॉल्यूम सब कुछ है, वो ट्रैवल करता है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। और अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है जिसके डायमेंशन नहीं है, अगर वो ट्रैवल करता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, क्लियर। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो ये लीनियर मोशन हो जाएगी। और अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो अगर ये सीधा ऐसे ट्रैवल कर गया तो ये ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर मोशन हो गई। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ये ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर गया तो ये ट्रांसलेटरी मोशन का भी कौन सा हिस्सा हो गया, ये वाला हो गया। ट्रांसलेटरी दो टाइप में बढ़ जाती है, तो ट्रांसलेटरी में हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, इसको देखिए इसमें ए ने भी उतना ही ट्रैवल किया है जितना टोटल ऑब्जेक्ट ने किया है, बी ने भी उतना ही किया है, तो ये भी ट्रांसलेटरी है। लेकिन ये कौन सी है, कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी, कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो दो मोशन हमारे पास होगी, जैसे ये जो सर्कुलर मोशन है ना, एक तरह से इससे रिलेटेड कर्व वाली, सर्कल भी तो कर्व ही है ना एक तरह से, तो ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन है, और ये स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटरी मोशन है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए तो वो रेक्टिलिनियर है, क्लियर। सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन हमारे पास होती है जो किसी, जैसे मान लीजिए ये एक फिक्स पॉइंट है
इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे घूम रहा हो, इसके अबाउट। जैसे कि एग्जाम्पल मैं इसका लिखना चाहूं थोड़ा सा कंजेस्टेड, अर्थ अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द सन, ये कौन सी मोशन है? अगर हम उसको सर्कुलर पाथ मानते हैं तो ठीक है, वैसे इलिप्टिकल होता है लेकिन सर्कुलर कंसीडर करें तो वो क्या है, हमारे पास सर्कुलर मोशन हो गई है। सीधा सीधा मतलब सर्कुलर मोशन का वो है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। फिर रोटेशनल क्या है भाई, सर्कुलर घूमने वाली है ना, रिपीट करने वाली, एक तरह से सर्कुलर मोशन वो है जो अपने आप को बार बार रिपीट करे। तो रोटेशनल मोशन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, यहाँ था यहाँ था यहाँ था यहाँ था। लेकिन जैसे फैन है, मोशन ऑफ, मैं सीधा इसमें लिखूं मोशन ऑफ फैन, कोई एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी अच्छे से, कोई वैसे डेफिनेशन से ही आ जाएगी। मोशन ऑफ फैन, झूला होता है घूमने वाला, वो वहीं घूमता रहता है, पंखा है वहीं घूमता रहता है, ठीक है। तो ये कैसी मोशन है हमारे पास, रोटेशनल मोशन है। दरवाजा है, हम उसको ऐसे ऐसे घुमाते, डिस्प्लेस थोड़ी करता है, रोटेट करता है अबाउट द एक्सिस, अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस। ये है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, या यूं कह सकते हो अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, उसको सर्कुलर बोला। और जैसे मोशन ऑफ फैन वो क्या है, रोटेशनल मोशन है। ऑसिलेशन मोशन क्या है, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करती है, ऐसे ऐसे गई फिर इधर आ गई, ऐसे ऐसे, ये वाली क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। फिर वाइब्रेशन कहता है कि जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम, बड़ा आसान सा एग्जांपल इसमें, मोशन ऑफ पेंडुलम, ओके। मोशन ऑफ पेंडुलम हमारे पास क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। वो एक फिक्स्ड, जैसे अगर वो मोशन में नहीं है ना पेंडुलम, तो उसको छोड़ दीजिए, वो यहाँ ऐसे एक जगह पे लटकता रहेगा, है ना, हैंग करेगा। हम उसको ऐसे उठा के ले जाएंगे, इसे छोड़ देंगे, फिर वो ऐसे ऐसे करेगा। तो वो कैसी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन, ये उसकी फिक्स्ड मीन पोजीशन थी जहाँ पे ये रुका हुआ था, उसके अलावा ये ऐसे ऐसे कर, ठीक है। और वाइब्रेशनल मोशन, ये क्या है, कहता है कि ऐसा कोई ऑसिलेशन जो बहुत फास्ट हो रहा हो। वाइब्रेशनल मोशन किसको कहेंगे, फास्ट ऑसिलेशंस, उसको हम वाइब्रेशन कह देते हैं, फास्ट ऑसिलेशंस, ठीक है। जैसे कोई स्प्रिंग होती है, उसको ऐसे खींच के थोड़ी जल्दी जल्दी ऐसे करती रहे, ठीक है। पेंडुलम तो ऐसे ऐसे करता है स्लोली, ठीक है। या हमारे पास कोई ऐसा स्केल, जैसे हमारे पास होता है ना आयरन स्केल, मेटालिक स्केल हो, उसको हम ऐसे पकड़ के एक साइड ऐसे करते, तो बहुत ज़्यादा फास्टली ऐसे ऐसे करता है। ट्यूनिंग फोक, या साउंड में सुना होगा आपने ट्यूनिंग फोक, ठीक है। उसको अगर एक बार ऐसे लगाते हैं हम तो बहुत फास्टली वाइब्रेट करता है, उसके साउंड प्रोड्यूस करता है ना ट्यूनिंग फोक। तो वो क्या है हमारे पास, वाइब्रेशन है। सीधा सा मतलब जो फास्ट ऑसिलेशन हो जाएंगे उनको क्या बोल देंगे, वाइब्रेशन। रोटेशनल क्या है, मोशन ऑफ फैन, रोटेशन का मतलब आते ही आप समझ जाना पंखा जो रोटेशनल मोशन है। सर्कल की बात आते ही समझ जाना हमारे पास क्या है, जो अर्थ अराउंड द सन, वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। ट्रांसलेटरी, एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो सीधा या कर्व पाथ पे चले, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। और लीनियर क्या है, लीनियर मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसिडर कर लें जिसके कोई डायमेंशन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो लीनियर मोशन बोलते हैं उसकी, ओके।